अभी सुनाते हैं। चलिए भाई देख लेते हैं, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था। उसके बाद आज देखते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती क्या है, तो पहले इसको थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चलिए देखिए लिखा है व्हेन स्ट्रेन इज स्मॉल। स्मॉल स्ट्रेन तो सभी जगह होता है, क्योंकि स्ट्रेन को ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। व्हेन स्ट्रेन इज स्मॉल या वेरी स्मॉल, जो भी लिखवाना हो लिखिएगा, स्मॉल, द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस to the volume strain is called the bulk modulus of the material of the body, ठीक है। तो चलिए एक नॉर्मल से डेफिनेशन हो गई है, ठीक, इसको हम लोग समझते भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग सेम आज भी वही फॉर्मूला यूज करना है, जैसे हम लोगों ने यंग मॉडुलस किया था, वैसे ही हम लोग को क्या करना है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करनी है। ठीक है, तो व्हेन स्ट्रेन इज स्मॉल द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब देखिए बल्क मॉडुलस है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब कभी हम लोग लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो लेंथ को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते थे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते थे, इसको एक नाम से और भी बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, कि लंबाई में कोई काम हो रहा हो। पर अब ये क्या है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। अगर कोई पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है या उस पर हल्का सा कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे बॉल ली हम लोगों ने, ठीक है, तो बॉल है, बॉल के अंदर वॉल्यूम होगा, अगर उसको हम दबा देते हैं तो हल्का फुल्का स्ट्रेन आएगा उस पर, ठीक। या मान लीजिए कोई हम लोगों ने डब्बा लिया, चौकोर डब्बा है जिसमें LBH तीनों हो, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, LBH, वॉल्यूम का फॉर्मूला ही यही होता है। तो लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, ये तीनों चीजें जिसमें हो, अगर उसको हम लोग हल्का सा भी प्रेस करके दबा दें तो दबने के बाद क्या होता है, वो भाई हल्का सा जो स्ट्रेन आ जाएगा। तो वहां पे हमें ये देखना है कि बल्क मॉडुलस क्या हुआ, भाई स्ट्रेन तो आ गया, पर अब उस पूरे वॉल्यूम पे आया ना, उसमें हम लोगों को देखना है कि बल्क मॉडुलस कैसे बनता है, उसका एक फॉर्मूला निकालेंगे ताकि आगे हम लोग न्यूमेरिकल कर सके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हल्का सा समझते हैं, ज्यादा तो समझने लायक है नहीं। तो पहली बात, कोई चीज रही होगी, मटेरियल रहा होगा, ठीक है, तो उस पर हमें इफेक्ट पड़ा होगा। किस चीज का इफेक्ट पड़ा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले उसमें हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया होगा या वो क्या लगाया होगा, स्ट्रेस लगाया होगा। अब स्ट्रेस, एक चीज और समझना, अगर हमको ऐसे नहीं समझ में आता है, अगर हमें ऐसे कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो हम लोग एक नॉर्मल बिहेवियर पे समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर देखा आप लोगों ने, जानते हो हाइड्रोलिक प्रेशर? अभी आप लोगों के फर्स्ट ईयर में इसके 3-4 एक्सपेरिमेंट है, अगर कभी मॉडल बनवाने की जरूरत पड़े तो हम बनवा देंगे हाइड्रोलिक जैसी
बताओ, तुम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में हो, ठीक है। कभी जरूरत पड़े तो बनवा देंगे, स्लाइड देगा, ठीक है। सपोज करिए हम लोगों ने देखा हुआ है कि जैसे कोई एक कंटेनर ले लीजिए, आप गोल ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ठीक। हाइड्रोलिक प्रेशर कैसे पड़ता है वो पहले समझा रहा था लोगों को, ठीक। आगे है इसका पूरा लॉ दिया गया, पर पूरा लॉ नहीं बता रहा है, किसी वैसे नॉर्मली बता रहा है। यहां पर हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। इसे प्रेशर समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए है क्या, ये अगर ये सारे पाइप एक साइज के, जैसे ये कोई मटेरियल था, मेटल का कुछ भी हो, मान लो भगोना, कुकर, कुछ भी ले लिया, तो स्टील की एक गोली बॉल ले लो, ठीक है। स्फेरिकल जो है ये बॉल है, ये जितने भी पाइपें लगी सब एक साइज की है, ठीक है। अगर इसका डाया कितना होगा 30 mm का होगा, तो इसका भी 30 mm, इसका भी 30 mm और इसका भी 30 mm, यानी ये सारे सेम है। ये देखो अब होगा क्या, अगर यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसे लगा के बॉसर लगा के इसको बंद कर दें, एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, ठीक। इस पे हम लोगों ने पूरा ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया। अब देखिए अगर अंदर हम लोग पानी भर दें, ठीक है। अभी पानी भरा हुआ है, जितना भरा है ये अपने अपनी स्थिति में बराबर है, ठीक है। जितना ये वाला अंदर, उतना ये अंदर, उतना ये, उतना ये। अब अगर हम कोशिश करें किसी एक को दबा दें तो क्या होगा, भाई एक को दबा दो, कोई एक उठा के दबा दिया, इसको हमने अंदर की ओर दबा दिया। अब जितना हम ये अंदर की ओर दबाएंगे तो तीनों क्या होंगे, बाहर की ओर निकल जाएंगे। ऐसा तो है ना कि ये खाली अंदर दबता जाएगा, वो बाहर आएगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक जगह अगर हम प्रेशर लगाएंगे, सिर्फ एक जगह हम प्रेशर लगा रहा है, तो ये पूरे वॉल्यूम पे काम कर रहा है, ठीक है। और पूरे जितना ये अंदर जाएगा उतना ये तीनों बाहर आएंगे, और अंदर तो और तीनों बाहर, ठीक है। अगर इससे नहीं समझ में आया तो गुब्बारा समझ लो। एक गुब्बारे में पानी भरे, जब तक गुब्बारा नॉर्मल कंडीशन में है, जैसे उसको दबाएंगे तो चारों तरफ से फैलने लगता है, और सेम टाइप में फैलेगा, ये नहीं कि अलग अलग फैल रहा हो, ठीक है। तो जितना हम प्रेशर किसी चीज पे अप्लाई करेंगे उतना ही वो पूरे वॉल्यूम में ट्रांसफर कर देता है। ये बात क्लियर समझ में आ रही है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी होनी है। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो पड़ रहा है ये क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस होगा। क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है F अपॉन A, ठीक। अच्छा अब एक चीज और देखते हैं, ये F अपॉन A लिखा हमने, ठीक। ये क्या, इसका बिहेवियर नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल प्रेशर वर्क करता है वैसे तो ये भी वर्क कर रहा है, कुछ अलग तो कर नहीं रहा। तो हम अगर ये भी बोलना चाहें कि वैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला F अपॉन A ही होता है। प्रेशर का भी फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन A। तो इसको हम लोग नॉर्मल प्रेशर बोल सकते हैं, क्योंकि अलग से तो कुछ लगा नहीं। जैसे वॉल्यूम स्ट्रेस लग रहा, वही चीज नॉर्मल प्रेशर बन रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल प्रेशर भी है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि आप ऐसे लिख लो, वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। यानी F अपॉन A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर को हम लोग P से शो करते हैं, F अपॉन A हमारा क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस है, ठीक है। अच्छा अब ये तो स्ट्रेस हो गया, अब स्ट्रेन क्या होगा। तो देखिए भाई, स्ट्रेन अगर आप लोग निकाल लीजिए तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन शेप अपॉन, यानी वॉल्यूम है, पहले जो वॉल्यूम रहा होगा वो नीचे रखेंगे, और जो चेंजमेंट वॉल्यूम में आया होगा वो कहाँ रखेंगे, ऊपर रख देंगे, यानी डेल्टा V अपॉन V, ठीक है, डेल्टा V अपॉन V। अब ये तो हो गया हमारे लिए, ये क्या हो गया हमारे लिए भाई, हमने वॉल्यूम स्ट्रेस देख लिया, स्ट्रेन देख लिया। अब हमें निकालना क्या था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नहीं निकल पाएंगे, तो निकल गई, खत्म हो गया। देखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम लोग निकाल लें, यानी 20 हम लोगों ने इसको शो कर दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेस कितना है हमारे पास, नॉर्मल प्रेशर है, तो हम इसकी जगह चाहे तो ऐसे आप लिखना चाहे F अपॉन A भी लिख सकते हैं, चाहे तो B भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट P लिखना है। P अपॉन स्ट्रेन कितना है, डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन, ठीक है।
सॉल्व कर दीजिए उसको। तो P इंटू वी अपॉन में डेल्टा वी, ये इसका फॉर्मूला बन गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस के फॉर्म में लिखेंगे तो देख लीजिए क्या होगा, V इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन वी। सेम वही फॉर्म ऊपर ले जाइए तो एफ अपॉन ए इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ वी अपॉन ए डेल्टा, ये भी इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया। अब अगर यहां से हम लोग और भी चीजें देखें, ठीक है, और क्या देखा जा सकता है भाई, यहां से हम इसकी यूनिट दे सकते हैं। तो यूनिट क्या है भाई, देखो आयतन की यूनिट जो होगी, नीचे भी आयतन है, आयतन आयतन कैंसिल कर देगा। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, न्यूटन भी होती है। ठीक है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन भी लगा सकते हैं हम लोग और पास्कल भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है प्रेशर की यूनिट, वैसे देखा जाए क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर चाहे तो डायरेक्ट भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पास्कल। तो यहाँ हम डायरेक्ट शो करना चाहें तो उसकी यूनिट क्या शो कर सकते हैं, पास्कल भी शो कर सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे।